Hello everyone, my name is हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल और एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं। जो चर घातांकीय फलन होते हैं और जो लॉग वाले फलन होते हैं जिसमें लॉग आता है, उनका हम डिफरेंशिएशन आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले इसको देख लेते हैं। आपको डिफरेंशिएशन करना हो अगर ई की पावर एक्स का, तो क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। ये बात तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट, अगर डिफरेंशिएशन करना हो आपका ए की पावर एक्स का, वो क्या होगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, आपको डिफरेंशिएशन करना है लॉग एक्स का, तो क्या होगा 1/x। और एक और खास प्रॉपर्टी है लॉग की, इंपॉर्टेंट है, कि अगर लॉग बेस ई एक्स इक्वल है ए के और हमको लॉग हटाना है, तो ये x तो एज इट इज रहेगा और इधर जो भी कुछ वो होगी उसकी फलन होगा वो e की पावर में चली जाती है। तो क्या होगा, यहाँ से लॉग हट जाता है। लॉग को हटाने वाली प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं कि लॉग बेस e x इक्वल है ए के, हमको लॉग हटाना है, तो x इक्वल हो जाएगा जो भी इसकी इधर होगा ना टर्म्स, वो ई की पावर में चली जाती है और लॉग हट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी जगह यूज होती है आपके क्वेश्चन में। इसके बाद आपको 1/x का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो होता है माइनस के 1/x²। इसके बाद देख लेते हैं, ये तो थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग वाले। ये तो आपके घात वाले थे, चर घातांकीय फलन बोलते हैं इनको हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग वाले फंक्शन। सबसे पहले बात करें हम लॉग m की पावर n, यानी लॉग के अंदर m की पावर n है, तो लॉग क्या करता है, उस पावर को बाहर ले लेता है। क्या हो जाएगा, ये पावर जो भी होगी m की वो आ जाएगी, इसके बाहर आ जाएगी, तो ये होगा n इंटू लॉग m। ये जो भी लॉग के अंदर पावर होगी, लॉग उस पावर को बाहर ले लेता है और क्या बनेगा यहाँ से n इंटू लॉग m। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है लॉग। अगर लॉग की दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है, मान लो यहाँ पर लॉग m मल्टीप्लाई n है, तो लॉग क्या करता है, उनको एडिशन में चेंज कर देता है, यानी हम उनको दो बार लिख सकते हैं। लॉग कैसे, जैसे लॉग m मल्टीप्लाई n है, मल्टीप्लाई को प्लस में लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। नेक्स्ट, अगर लॉग के अंदर दो लॉग डिवाइड में आ जाए तो हम उनको सब्ट्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ये भी बात आप जानते होंगे कैसे, जैसे log m/n है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम log m माइनस log n। इसके बाद log 1 की वैल्यू काफी जगह क्वेश्चन में यूज हो जाती है, तो वो क्या होती है, 0। इसके बाद log का अगर हम एक्सपोनेंशियल करें log 1+x का, तो बाय मैक्लॉरिन सीरीज से खुलता है। क्या होता है ये, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे पूरे को, इसका एक्सपोनेंशियल करेंगे, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास x माइनस x² प्लस x³ माइनस x4/m। ऐसे ये चलता जाता है, कहां तक जाता है, x की पावर n तक ये जाएगा। किसके द्वारा होता है, बाय मैक्लॉरिन सीरीज। इसी तरह से लॉग के अंदर 1-x का हमको एक्सपेंड करना है, यानी एक्सपोनेंशियल करना है, इसको एक्सपेंड करके बताना है क्या आएगा, तो ये आता है बाय मैक्लॉरिन सीरीज।
प्लस वाले में तो यहाँ प्लस आता है, नेगेटिव में इन सब में माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपके इस टॉपिक में यूज होंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में यूज होने वाले ये कुछ फॉर्मूलेज थे, तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास। इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ई एक्स अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का हमको डिफरेंशिएशन करके बताना है कितना होगा। तो आप देख सकते हैं u अपॉन वी का फॉर्मेट बन रहा है, तो हम यहाँ पर जब भी अपॉन में आ जाता है तो जनरली कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, u अपॉन वी वाला। डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x साइन x का, वो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। u इंटू वी लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, तो कैसे लगाते हैं, u इंटू वी साइन स्क्वायर, नीचे जो भी होता है उसका करते हैं एक बार स्क्वायर, और वही चीज एक बार एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x का, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x माइनस, अब e की पावर x को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का, तो ये तो e की पावर x हो जाएगा आपका, और साइन x का क्या होगा कोस x। u इंटू वी लगाया है मैंने, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं किया। u इंटू वी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैसे लगाते हैं, ये e की पावर x को मैंने u कह दिया, ऊपर जो लिखा हुआ है, और साइन x को v कह दिया, तो नीचे जो भी होता है उसका स्क्वायर करते हैं v स्क्वायर। वही चीज एज इट इज u का करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस, अब u को एज इट इज रख लेंगे और v का कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो ये किया है मैंने यहाँ पर, नीचे जो भी होता है उसका करते हैं स्क्वायर, तो नीचे क्या है हमारे पास साइन x है, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। वही चीज एक बार एज इट इज ऊपर आ जाती है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे u का, u क्या है हमारे पास e की पावर x माइनस, इस बार u e की पावर x को एज इट इज रख लेंगे, साइन x का क्या होता है कोस x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर e की पावर x इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे आप, e की पावर x मैंने ले ली बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास साइन x माइनस e की पावर x बाहर ले ली, ये है कोस x, ये तो ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर x। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आई नो आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा कैसे किया है मैंने। तो ऐसे करना था बस, आपको फॉर्मेट याद रखना है क्वेश्चन का कि कौन सा फॉर्मेट कहाँ पर यूज लेंगे हम, उसी हिसाब से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है e की पावर साइन x का, तो इसको x मान लेंगे कुछ देर के लिए, इसको x अज्यूम कर लेंगे। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x इनटू में जिसको भी आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन भी आपको करना पड़ेगा। हमने साइन इनवर्स x को x की तरह ट्रीट किया है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होगा, e की पावर साइन इनवर्स x ये ऊपर
इनटू में साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रूव भी करवा लिया है कई बार, साइन इनवर्स एक्स का भी करवाया था आई थिंक, और टैन का भी करवाया था। कोस में क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स में यहाँ पर माइनस आ जाता है, क्योंकि सी से जितने भी स्टार्ट होते हैं उनमें बाहर माइनस आ जाता है। तो क्या बनेगा ये फाइनल, ऊपर बन रहा है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपोन में नीचे क्या बन रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन करने थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमको बताना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, लेकिन ये एक्स की पावर क्यूब है। ई एक्स की पावर क्यूब है, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन भी आएगा जिसको हमने एक्स मान लिया यहाँ पर, एक्स क्यूब का। तो क्या बनेगा ये यहाँ से ई की पावर एक्स क्यूब, इसका एक्स क्यूब का क्या होगा 3x क्यूब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² ई की पावर एक्स क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, तो ही स्टेप्स में कंप्लीट हो गया। हमको डिफरेंशिएशन करना है साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो इसको एक बार के लिए एक्स अज्यूम करके करते हैं। क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा सिंपल कोस एक्स। ये पूरा एक्स मान लिया मैंने, इसको ऐसे अज्यूम किया है साइन एक्स, इनटू में जिसको भी आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे। एक्स किसको मानना है हमने tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को हमने यहाँ पर एक्स की तरह ट्रीट किया है। तो क्या बनेगा, ये तो कोस चल ही रहा है, इट इज कोस tan इनवर्स ई की पावर एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का इसको एक्स मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। tan इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको क्या अज्यूम किया है यहाँ पर एक्स। तो ये हो जाएगा इसका तो tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनटू में जिसको भी आपने एक्स मान लिया उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे, ई की पावर एक्स का और करेंगे, क्योंकि ई की पावर एक्स को हमने क्या एक्स मान के ट्रीट किया है। तो कोस चल रहा है ये tan इनवर्स ई की पावर में माइनस एक्स, ये तो चल रहा है ऊपर। नीचे क्या बनेगा ये बन रहा है नीचे 1 प्लस, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये e की पावर माइनस के 2x हो जाएगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ तो माइनस के e की पावर 2x हो जाएगा, इनटू में e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो सॉरी डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन ये नेगेटिव माइनस एक्स का भी तो होगा, तो ये माइनस के 1 हो जाएगा यहाँ पर। इस e की पावर x का तो e की पावर x होगा, लेकिन नेगेटिव का ये चिन्ह आएगा यहाँ पर -1, x का 1 और ये नेगेटिव चिन्ह, क्योंकि हमने इसको x मान e की पावर x माना है। जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन भी लिखा जाएगा e की पावर का -e की पावर x, लेकिन जिसको भी हमने
एक्स मान के किया, एक्स यहाँ पर माइनस एक्स था तो माइनस बाहर ले लिया, तो क्या बचा ये, बाहर लगा देते हैं ये माइनस, तो ये बचा आपके पास कोस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स ऊपर इनटू में माइनस के ई की पावर एक्स, ये चल रहा है, ये वाला सिंबल तो मैंने नेगेटिव चिन्ह बाहर ले लिया, तो ऊपर तो ये बन रहा है आपका कोस tan इनवर्स ई की पावर एक्स इनटू में ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे क्या बन रहा है 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइयो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एक बार वापस फिर से समझ लेते हैं कैसे किया। इसको मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए x, साइन x का क्या होता है कोस x, लेकिन जिसको भी आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन भी और लिखा जाता है, यही रूल है चैन रूल के हिसाब से। पहले तो हम ऐसे जाएंगे, इसमें ऐसे जाएंगे तो हमको दिख रहा है साइन x का कोस x, लेकिन जिसको आपने x मान लिया उसका डिफरेंशिएशन भी और लिखा जाएगा, तो ये तो एज इट इज चल रहा है। अब इसका करेंगे tan, इसको x मान लिया यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/x², तो e की पावर x को हमने x मान लिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इनटू में जिसको भी हमने x माना है, इसको x माना है, ये इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर लिखा जाएगा, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो एज इट इज आ जाएगा, नीचे क्या बनेगा, ये पावर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, और डिफरेंशिएशन किसका होगा ई की पावर x का, लेकिन ये माइनस के x है इसलिए -1 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इस माइनस को मैंने ले लिया बाहर, तो माइनस के कोस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू में ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अंडर रूट में है e की पावर रूट एक्स, तो e की पावर x का क्या होता है, रूट, सबसे पहले अंडर रूट है हमारे पास रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू में जिसको भी हमने x माना है, हमने इसको x माना है, इसका डिफरेंशिएशन और आएगा e की पावर x, तो ये क्या बनेगा 1/2 अंडर रूट e की पावर में रूट x है हमारे पास, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, लेकिन हमने रूट x को x माना है तो रूट x का भी तो आएगा, वो क्या आएगा 1/2 रूट x। इस रूट से रहने दो, इसको मत काटो, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो क्या बन रहा है ऊपर तो आपका e की पावर रूट x है और नीचे 2 दूनी 4 e की पावर रूट x और ये आपका रूट x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर log x, ऐसे जाएंगे इसमें log x, log x का क्या होता है 1/x, log x का किया है मैंने, लेकिन जिसको भी आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन और आएगा log x का।
तो क्या बनेगा ये 1 log ये था, log x का क्या होता है 1/x। तो फाइनल जो बनेगा हमारे पास 1x इंटू log x, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। ये हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप देख लेंगे कि कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन को किया है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास, cos x अपॉन log x। तो जब भी आपको अपॉन में कुछ दिखे तो सिंपल u इंटू वी लगाएंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। u इंटू वी लगा रहा हूं मैं, तो नीचे जो भी है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज एक बार एज इट इज यहां पर इसका करेंगे। cos x का क्या होगा, माइनस के साइन x होगा, तो मैं माइनस को बाहर ही ले रहा हूं। ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया और यहाँ से ये सॉल्यूशन चल रहा है इसका, ये माइनस बाहर ले लिया। अब माइनस फॉर्मूले में है ही, cos x को एज इट इज रख लेंगे, log x का करेंगे 1/x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपके। कैसे किया, नीचे जो भी है उसका करेंगे स्क्वायर, log x है तो log x का स्क्वायर, एक बार log ऐसे ही एज इट इज ऊपर आ जाएगा। cos x का होता है माइनस के साइन x, तो माइनस बाहर ले लिया साइन x, माइनस फॉर्मूले में होता ही है। cos x को एज इट इज रखा, log x का करेंगे 1/x। तो क्या बने रहा है ये, सबसे पहले तो आप माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेते हैं आप, तो ये बचेगा आपके पास साइन एक्स, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कोस एक्स हो जाएगा आपका, इनटू में ये log x चल रहा है आपका। इसको देख लेते हैं, माइनस मैंने यहां से कॉमन लेके बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो गया, और ये log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या चल रहा है आपका log x स्क्वायर, तो ये x एक पावर से log x तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल माइनस के साइन x प्लस कोस x अपॉन नीचे क्या बचेगा, ओनली log x बचेगा, एक log x से एक log x कट जाएगा। यही हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कोस, ऐसे देखेंगे इसको चैन रूल के हिसाब से, कोस एक्स का क्या होगा माइनस के साइन एक्स, लेकिन चैन रूल के हिसाब से हमको इस एक्स का भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, log x प्लस ई की पावर x का डिफरेंशिएशन और करेंगे तो क्या बनेगा ये देखते हैं। माइनस के साइन log x प्लस ई की पावर x एज इट इज चल रहा है आपके पास। इतनी बात क्लियर सही है ना, माइनस के साइन log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका होगा, log x का क्या होता है 1/x, प्लस में प्लस है यहाँ पर e की पावर x का, तो यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा वो देखते हैं। माइनस के साइन log x प्लस ई की पावर x तो चल ही रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और इसकी x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x e की पावर x हो जाएगा,
और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आपके x चल ही रहा है। तो फाइनल क्या आंसर बन रहा है आपका, ये बन रहा है माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x 1 प्लस x e की पावर x और अपोन में क्या चल रहा है आपका, x चल रहा है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ फॉर्मेट देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, रिपीट कर देता हूँ वंस मोर। कोस एक्स लॉग एक्स, दो फंक्शन अगर डिवाइड में आ जाए तो u इंटू वी लगाते हैं हम। u इंटू वी क्या करता है, नीचे जो भी है उसका कर दो एक बार स्क्वायर, वही चीज एक बार एज इट इज लिख दो। उसके बाद u का कर दो डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का था तो माइनस के साइन एक्स हो गया। इस बार u को एज इट इज रख दो, कोस एक्स को एज इट इज रखा, v का कर देंगे 1/x। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को लो बाहर, अंदर के चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और ये log x तो चल रहा है, ये स्क्वायर से एक log खत्म हो गया, तो ये बचा आपके पास फाइनल आंसर। इसी तरह से इसको चैन रूल के हिसाब से करेंगे, कोस x का क्या हो जाएगा माइनस के साइन x इंटू में जिसको आपने x मान लिया उसको ऐसे करेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस क्लास को फिनिश करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, आपको डिफरेंशिएशन करना है इस पूरी टर्म्स का जो चल रही है, आपका d/dx निकालना है आपको। e की पावर x प्लस e x स्क्वायर प्लस e x क्यूब e x की पावर 4 e x की पावर 5। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन दे देते हैं यहाँ पर, d/dx किसका, e की पावर x का, प्लस d/dx किसका, e की पावर x स्क्वायर का। इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर x की क्यूब का। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, e की पावर x की पावर 4 का, प्लस डिफरेंशिएशन अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं सबको, क्योंकि हमको e की पावर x की पावर 5 तक बताना है। इसका क्या होगा, तो क्या होगा ये देखते हैं। चलो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि ये x स्क्वायर है तो इसका 2x, प्लस e की पावर x की पावर 3 का e की पावर x 3 इंटू में 3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह से e की पावर का तो e की पावर x की पावर 4 ही हो जाएगा, लेकिन 4x की क्यूब इस x की पावर 4 का भी करेंगे। इसी तरह से e की पावर x की पावर 5 का तो e की पावर x की पावर 5 इंटू में x की पावर 5 का 5x की पावर 4। तो क्या बन रहा है आपका फाइनल, e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू में e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू में e की पावर x की पावर 5। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर इतना। ये इसका फाइनल डिफरेंशिएट आएगा इसको करने के बाद। सिंपल था क्वेश्चन। क्या किया मैंने, सबको पहले अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। ये पूरी टर्म्स दे रखी है हमको, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4, e की पावर x की पावर 5। तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। e की पावर x को अलग से, e x स्क्वायर को अलग से, e x क्यूब को अलग से, e x 4 अलग से, e x पावर e x का तो e की पावर x हो जाएगा, e x का e की पावर x हो जाएगा, लेकिन जिसको आपने x माना उसका x स्क्वायर का 2x, e की पावर का e की पावर x ही होता है, लेकिन जिसको आपने x माना उसका x क्यूब का 3x स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा,
लेकिन जिसको आपने x मान लिया 4x3 ये अलग से आपको लिखना पड़ेगा। e की पावर x का e की पावर x, लेकिन इस x का भी तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 5x²। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे e की पावर x प्लस 2x e की पावर x², 3x² e की पावर x³ 4x³ e की पावर x 4, 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।